चलिए तो हम लोग देखते हैं आज त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से लेकर के 10 तक का। इसमें आप लोग को जो है सिद्ध करने के लिए दिया गया है LHS से RHS या RHS से LHS। उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि दिया हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, ये प्रूव करना है आपको। तो LHS लेकर के चलिए या RHS से चल सकते हैं, तो हम LHS ले रहे हैं, है ना। क्या हो गया आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो cosec थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं फार्मूला से, और cot थीटा का होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे दिए। अब देखिए क्या हो गया, अब जो है इसका एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा बचेगा, यहाँ हो गया 1 माइनस cos थीटा का टोटल का होल स्क्वायर। फिर क्या हो गया, ऊपर वाला हम रहने देते हैं क्योंकि वो टूटेगा नहीं। नीचे वाला हो गया हमको अलग हटाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरे पर है, इसका अलग किए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देते हैं ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर का हो गया आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चूंकि आपका ये फार्मूला था, यहां से कोई दिक्कत तो देख लीजिए आगे, है ना। चलिए तो अब आप जानते हैं क्या, 1 का अगर हम लोग, ये फार्मूला था, 1 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यार देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस ये क्या कहते हैं, ये इस तरह से हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसी आधार पर हमने क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये माइनस कटेगा तो इसका स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव हो गया, है ना। तो इतना तो आपको जो है खाली जो है फार्मूला बेस पर आना था, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ किए नहीं, केवल जो है फार्मूला पर तोड़ते गए और आराम से जाइए बन गया, क्या चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि cos a बाय 1 माइनस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a इक्वल टू 2 sec a प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका LHS लेते हैं, LHS इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल दिया हुआ है, तो इसका LHS लेकर के चले हम लोग।
LHS इक्वल टू दिया हुआ आपको cos A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला का गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, तो 1 प्लस साइन A से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन A डिवाइड हो गया तो कॉस A बचा, कॉस A कॉस स्क्वायर A हो गया। यहाँ से कॉस A से कॉस A कैंसिल हो गया तो 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे कॉस स्क्वायर A को हम यही रहने देते हैं, इसको A प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2A प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो गया 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1। इसके आधार पर हम यहाँ पर इसको जो है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बदला में 1 दे दिए, यहाँ पर ये 1 है प्लस 2 साइन A है बाय 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि फार्मूला पर हम जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आया था तो उस पर बैठा दिए हम उसको। ठीक, तो देखते हैं अब क्या होता है 1 प्लस 1 क्या हो गया आपको 1 प्लस 1 2 हो गया और प्लस 2 साइन A है और नीचे में हो गया आपको 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, तो अब क्या किए 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन A हुआ और नीचे हो गया आपको क्या 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ये कैंसिल हो गया और आप जानते हैं कि 1 बाय कॉस A का क्या हो जाता है सेक A, इसलिए क्या हो गया आपको ये ऊपर जाएगा तो सेक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 सेक A। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी सवाल जो आपका आराम से बन गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3 दिया हुआ आपको टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो इससे आपको कहता प्रूव करने के लिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखते हैं हम लोग LHS लेकर के चले 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा में बदल सकते हैं क्या, चलिए, और उसी तरह से कॉट थीटा को बदलेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया फिर यहाँ, और उसके आगे 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहने देते हैं और नीचा में हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1 अगर देते हैं तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ हमको हो गया कोस थीटा ना, कोस थीटा
बाय साइन थीटा, और नीचे हो गया हमारा एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हमने केवल क्या किया है, हमने साइन कॉस में बदल करके टेन और कॉट को जो है साइन कॉस में बदल दिया, उसके बाद जो है केवल एलसीएम लिए हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो इधर देखते हैं हम, ये उलट करके ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो गया आपको, साइन से साइन का इंटू हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्योंकि ये कॉस जो है इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऊपर चला गया, उसी तरह से यहाँ भी होगा आपको, प्लस कॉस ऊपर जाएगा, इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपको, और नीचे में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक इसको जो है उल्टा दिए हैं, भाग में था तो उल्टेगा तो गुना में आ जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, इसको जो है एक चीज आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ अंदर वाला में जो है ना दोनों में है सेम लेकिन उल्टा है। इसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये जो हमारा जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए करके उसका साइन जो चेंज हुआ, और तो ये दोनों भी चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है आप आसानी से बना सकते हैं, क्या कर कीजिएगा, अब एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये दोनों का सेम है, खाली साइन कॉस जो है बदला हुआ, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ले लिए, और अंदर वाला जो है हमारा, अंदर वाला हमारा वही है साइन थीटा इंटू माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा और इतना जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन बचा, और यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर के साथ साइन का गुना हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा हो गया, तो अब इसको ए क्यूब प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो उसके आधार पर बैठा दीजिए आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया ए माइनस बी से, है ना, और इधर हो गया आपको ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर होता है। तो बाय हो गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस वाला है ये तो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1। इस दोनों के बदला में 1 दे देंगे क्योंकि इसके फॉर्मूला हम लिखे थे। अब जो है दूसरा क्या हो गया आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। तो देख लीजिए इसको, यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो हम इधर से मिटाएं क्या, इधर से मिटाते हैं। चलिए वैसे तो आप लोग अब अपने से सॉल्व कर सकते थे इसको, फिर भी हम यहाँ तक आए थे तो इसलिए बता देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया हमारा कितना 1। अब प्लस हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अपॉन कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये दोनों को हम अलग अलग कर दिए है ना। प्लस था तो प्लस के इधर अब प्लस के उधर, इसको काट देते 1 हो गया। यहाँ हो गया आपको कॉसेक थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा है ना। अब प्लस 1 हो गया। अब इसको सजा के लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही तो प्रूव करना था है ना, क्योंकि ये गुना में था इसलिए इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है क्या कि साइन कॉस में बदल करके प्लस माइनस करते गए, जहां जो फार्मूला का जरूरत पड़ा उसको हम जो है उसमें रखते गए, आराम से जो है बन गया। क्या कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक में? यहीं से हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लाए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस दोनों के बदला 1 दे दिए। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा दे दिए। कटने के बाद साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बचा था तो उसको यहाँ लिख दिए। अब ये प्लस में है, नीचे में एक डिवाइड है इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिए। तो इसका हमको 1 बाय साइन का कॉसेक होता है, 1 बाय कॉस का सेक होता है। ये तो पूरा कट गया तो 1 हो गया। इसको सजा करके फिर लिख दिए, चूंकि हमको यहाँ इस तरह से कहा था तो इसी तरह से लिख दिए, चूंकि गुना में आगे पीछे लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एक बार, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना है। क्या इसमें 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू आपको जो है साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए कारण। तो LHS ले 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही ना है। तो सेक को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए दे दिए सेक के बदला में, और यहाँ भी 1 बाय कॉस ए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस ए, तो इसके बेस पर हमने ये दे दिया। अब इसका जो है नीचे अगर हम 1 दे देते हैं तो कॉस ए एलसीएम हो गया
यह हो गया कॉस ए प्लस 1 और नीचा में 1 कॉस ए है ही, ये उल्टेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको बचा क्या, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं कॉस ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्योंकि इसको हमने क्या किया, सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए होता है तो उस पर बैठा दिए और उसके बाद जो है नीचे ऊपर उलट दिए तो गुना होगा तो कटेगा। अब इसका जो है अंश परमेकरण कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए से हम नीचे ऊपर गुणा कर सकते हैं, है ना। इसको परमेकरण भी कहते हैं, अंश परमेकरण भी कहते हैं, अंश परिमेयकरण। उसके आधार पर हो गया हमको, तो क्या हो गया, ऊपर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो वही होगा, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होता है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। यही तो प्रूव करना था, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, तो उस बेस पर हमने इसको बैठा दिया, यही प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है इस सबको आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैंने 4 तक बताया और शेष जो है आप लोग अपने से बना के आएंगे, और नहीं बनेगा तब जो है फिर हम देखेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है, ठीक, तो इसको बना के आइएगा आप लोग।